दोस्तों, ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि रात को सोने से पहले तुम खुद से वादा करते हो कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और जो काम इतने दिनों से टल रहा है उसे आखिरकार खत्म कर दूंगा। दिमाग में एक परफेक्ट प्लान बन जाता है, खुद को डिसिप्लिन्ड और प्रोडक्टिव इंसान की तरह ट्रीट भी करने लगते हो। लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, सारी प्लानिंग, सारा मोटिवेशन धीरे धीरे बिस्तर की गर्माहट में घुल सा जाता है। क्योंकि बस 5 मिनट और कहकर स्नूज दबा देते हो और वही 5 मिनट कब 1-2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर शुरू होता है गिल्ट। मैं इतना लेजी क्यों हूँ, मुझसे क्यों नहीं हो पाता, क्या मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक सिस्टम है जो तुम्हारे अंदर पहले से चला आ रहा है और तुम्हें इसका पता तक नहीं है। क्योंकि हर जगह यही कहा जाता है कि अपने मन को कंट्रोल करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मन काम कैसे करता है। अगर तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि तुम्हारा दिमाग ऑपरेट कैसे करता है, तो तुम उसे कंट्रोल कैसे करोगे। इसलिए आज हम सरफेस लेवल मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्योर साइंस की। ये समझने कि तुम्हारा दिमाग काम कैसे करता है और काम को कैसे टालता है और तुम इसे अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हो। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझते हैं कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ तुम्हें जिंदा रखने के लिए बना है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे, जहां हर वक्त खतरा हुआ करता था, उस समय सबसे वैल्यूबल चीज होती थी वो थी एनर्जी। अगर वो बिना वजह के अपनी एनर्जी खर्च करते थे तो खतरे के समय उनके पास भागने की ताकत नहीं बचती थी। इसलिए दिमाग ने एक रूल बना लिया कि एनर्जी बचाओ जब तक जरूरी ना हो। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि आज तुम जंगल में नहीं रहते, लेकिन तुम्हारा ब्रेन अभी भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है। इसलिए जब तुम पढ़ाई करने या जिम जाने की सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है कि ये मत करो, एनर्जी वेस्ट होगी। जिसे तुम आलस कहते हो, वो एक्चुअली में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। क्योंकि अब तुम सोचोगे कि अगर दिमाग एनर्जी ही बचाना चाहता है तो हम घंटों फोन क्यों चला लेते हैं। और यहाँ आता है आपका डोपामिन। ये वही केमिकल है जो तुम्हें फील गुड हार्मोन्स देता है। पहले ये रिवॉर्ड मुश्किल काम से मिलता था, लेकिन आज के टाइम में बिना किसी मेहनत से ये मिल जाता है, जैसे कि रील्स देखना, गेम्स खेलना या फिर सोशल मीडिया के जरिए। तो आपका दिमाग कंपेयर करने लगता है कि एक तरफ मेहनत वाला काम है जिसमें रिवॉर्ड लेट मिलता है और दूसरी तरफ आसान काम है जिसमें रिवॉर्ड इंस्टेंटली मिल जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि दिमाग आसान रास्ता चुनेगा। अब एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं नेगेटिव सोचना बंद कर दूंगा, मैं दिमाग को खाली कर दूंगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। दिमाग का काम ही है सोचना। तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम किस थॉट को इंपॉर्टेंस दोगे। अब आप ऐसा सोचो कि आपका दिमाग एक हाईवे की तरह है, जहां थॉट्स गाड़ियों की तरह आती जाती रहती हैं। कुछ अच्छे, कुछ बेकार, कुछ तेज तो कुछ डेंजरस। अगर तुम हर गाड़ी को रोकने जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम साइड में खड़े होकर गुजरते हुए देखोगे तो तुम सेफ रहोगे। और यही रियल कंट्रोल है, क्योंकि तुम्हें ऑब्जर्वर बनना है, रिएक्टर नहीं। अब सवाल आता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला सॉल्यूशन है फ्रिक्शन रूल। जो काम करना चाहते हो उसे आसान बनाओ, जो छोड़ना चाहते हो उसे मुश्किल बनाओ। जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है तो पहले से कपड़े तैयार रखो, फोन चलाना बंद कर दो, उनसे दूरी बना लो। दूसरा आता है 2 मिनट रूल। खुद से ये मत कहो कि 3 घंटे पढ़ना है, बस ये कहो कि 2 मिनट बैठता हूँ। शुरुआत सबसे मुश्किल होगी, लेकिन एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। तो तीसरा आता है आइडेंटिटी शिफ्ट। ये मत कहो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये कहो कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। क्योंकि तुम जैसा खुद को मानते हो तुम वैसा ही बिहेव करने लगते हो। और आखिर में एक बात आती है कि ये लड़ाई किसी बाहरी चीज से नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है। तुम्हारे अंदर एक हिस्सा है जो तुम्हें आराम की तरफ खींचता है और एक हिस्सा वो है जो तुम्हें ग्रो करना चाहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम आखिर किसे मजबूत करना चाहते हो। बदलाव एक दिन में नहीं आता, कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है, ये एक मसल है। तुम जितना इसे प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये स्ट्रांग होगी। इसलिए आज कोई बड़ा गोल मत उठाओ, बस एक छोटा सा काम चुनो जिसे तुम टाल रहे थे उसे अभी पूरा करो। अब यहाँ एक और बात समझो जो लोग मिस कर देते हैं, वो है आपका एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट। तुम कितनी भी स्ट्रांग विल पावर क्यों ना रख लो, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो तुम बार बार फेल हो जाओगे। अगर तुम्हारे आसपास हर समय फोन, नॉइस और डिस्ट्रैक्शन है तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली उसकी तरफ ही खींचेगा। इसलिए स्मार्ट बनो, अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करो। क्योंकि जितनी कम टेम्पटेशन होगी उतना आसान होगा डिसिप्लिन में रहना। इसके अलावा दोस्तों, कंसिस्टेंसी का एक और हिडन रूल है, वो है स्मॉल विंस। लोग सोचते हैं कि बड़ा रिजल्ट चाहिए, इसलिए वो बड़ा एफर्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम छोटे छोटे विंस से मोटिवेट होते हो। जब तुम रोज एक छोटा काम पूरा करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बड़े एक्शन में बदल जाता है। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रोग्रेस पर फोकस करो। और सबसे आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। आज के टाइम में हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हमें लगता है कि 2-3 दिन में सब बदल जाना चाहिए, लेकिन जो हैबिट सालों में बनी है वो कुछ दिनों में नहीं बदल सकती। इसलिए तुम्हें खुद को टाइम देना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा और फिर बार बार उठना पड़ेगा। और यही प्रोसेस है रियल ग्रोथ की। तो अब सच में फैसला है तुम्हारे हाथ में कि क्या तुम वही पुराना पैटर्न रिपीट करोगे या आज से अपने दिमाग को समझकर उसे धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दोगे।
क्योंकि जो इंसान अपने माइंड को जीत लेता है वो अपनी ज़िंदगी भी जीत लेता है।